नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 15 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। प्रशांत किशोर का दावा, बिहार में 60% लोग बदलाव चाहते हैं, लिखा जाएगा नया इतिहास। कन्हैया कुमार का तीखा हमला, देश डीलर के हाथ में है, सुरक्षित नहीं है हम। अंबेडकर की तस्वीर पर बवाल, लालू यादव को लेकर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मांगा जवाब। तेजस्वी यादव का डोमिसाइल पर बड़ा वादा, बिहार में बनेगी 100% डोमिसाइल नीति, परीक्षा का खर्च उठाएगी सरकार। ऑपरेशन सिंदूर पर भड़के पप्पू यादव, बोले अपराधी खुले घूम रहे हैं, सरकार दिखावा कर रही है। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। प्रशांत किशोर का दावा, बिहार में 60% लोग बदलाव चाहते हैं, लिखा जाएगा नया इतिहास। जी हां, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में अब जनता बदलाव चाहती है। गया में प्रशांत किशोर ने कहा है कि दावा किया है कि प्रदेश में 60% से ज़्यादा लोग मौजूदा सरकारों से असंतुष्ट हैं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक नया विकल्प तलाश रहे हैं। पीके ने कहा है कि जनसुराज पार्टी लोगों के लिए वही नया रास्ता है जो शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे असली मुद्दों पर काम करेगी। हालांकि हाल ही में आए पोल ट्रैकर ओपिनियन सर्वे के मुताबिक जनसुराज को फिलहाल सिर्फ 2.7% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया अलायंस को 44.2% है और एनडीए को 42.8% वोट मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कन्हैया कुमार का तीखा हमला, देश डीलर के हाथ में है, सुरक्षित नहीं है हम। जी हां, सुपौल में कांग्रेस की सामाजिक न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश अब लीडर नहीं बल्कि डीलर के हाथों में है, जो राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने खास दोस्तों को बेच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में कहीं भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है, चाहे कुंभ हो, ट्रेन यात्रा, सड़क या हवाई सफर, हर जगह जान का खतरा है। कन्हैया ने निजीकरण को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि ट्रेनों, प्लेनों और सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि असली सवाल यह होना चाहिए कि जनता के लिए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनेंगी या नहीं, ना कि कौन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबेडकर की तस्वीर पर बवाल, लालू यादव को लेकर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी से मांगा जवाब। जी हां, लालू यादव के जन्मदिन पर खींची गई एक तस्वीर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वायरल वीडियो में अंबेडकर की तस्वीर लालू यादव के पैरों के पास रखी दिखाई दी, जिस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर लालू यादव से गलती हुई हो तो उन्हें खुद ही इस पर सफाई देनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वे कहें लालू यादव ने गलत किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव का डोमिसाइल पर बड़ा वादा, बिहार में बनेगी 100% डोमिसाइल नीति, परीक्षा का खर्च उठाएगी सरकार। जी हां, पटना में आयोजित पाल महासम्मेलन में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो राज्य में 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के आने जाने का खर्च सरकार वहन करेगी। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पिछले 20 वर्षों में बिहार का कोई ठोस विकास नहीं हुआ और राज्य में आज भी बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने बीजेपी को झूठी पार्टी बताते हुए बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। सम्मेलन में पाल समाज की ओर से उन्हें पारंपरिक प्रतीक के रूप में एक जीवित भेड़ भेंट की गई, जिसे उन्होंने सहजता से स्वीकार किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बढ़ते अपराध के बीच 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, पटना के नए एसएसपी बने कार्तिकेय शर्मा। जी हां, बिहार में बढ़ते अपराधों को देखते हुए नीतीश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। शनिवार को 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। पुणे के एसपी कार्तिकेय शर्मा को पटना का नया एसएसपी बनाया गया है, जबकि वर्तमान एसएसपी अवकाश कुमार को विशेष सशस्त्र बल 1 का समादेष्टा नियुक्त किया गया है। वहीं पटना सेंट्रल की एसपी स्वीटी सहारवत को पुणे भेजा गया। सरकार का ये कदम अपराध पर लगाम लगाने और प्रशासनिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम, बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर भड़के पप्पू यादव, बोले अपराधी खुले घूम रहे हैं, सरकार दिखावा कर रही है। जी हां, पुणे के सांसद पप्पू यादव ने बिहार में लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नवगाछिया पुलिस जिला समेत राज्य भर में हत्या, लूट और डकैती की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा है कि पुलिस की जांच कमजोर है, जिससे अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार इसे बेवजह बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर इसका कोई खास असर नहीं है। जी हां, पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि सत्ता से जुड़े लोग ही अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे वे खुलेआम घूम रहे हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यक्रम में बवाल, महिला नेता ने कार्यकर्ता पर उठाई चप्पल। जी हां, बिहार शरीफ में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आयोजित भाजपा कार्यक्रम उस वक्त विवादों में आ गया जब भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रज्ञा भारती ने एक कार्यकर्ता से बहस के दौरान गुस्से में चप्पल उठा ली। पंखे को लेकर शुरू हुई कहासुनी ने तूल पकड़ लिया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इस घटना ने नालंदा जिला भाजपा की आंतरिक स्थिति और पार्टी अनुशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है, प्रदेश नेतृत्व से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू के जन्मदिन पर आंबेडकर की तस्वीर पैरों के पास, वीडियो वायरल। एनडीए ने बताया दलित समाज का अपमान। जी हां, लालू यादव के जन्मदिन पर एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें समर्थक द्वारा दी गई बाबा साहेब आंबेडकर की तस्वीर उनके पैरों के पास रखी गई दिख रही है। वीडियो में लालू तस्वीर को हाथ नहीं लगाते जिससे सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एनडीए नेताओं ने इसे दलित समाज और संविधान का अपमान बताया है। जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी और रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं ने लालू पर तीखे हमले किए हैं। राजद ने इस मामले में सफाई दी है, लेकिन यह मुद्दा चुनावी हथियार बनता नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट यूजी 2025 में बिहार को नहीं मिली टॉप 100 में जगह, मुस्कान आनंद बनी स्ट्रेट टॉपर, एयर 112। जी हां, नीट यूजी 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन इस बार बिहार के लिए खबर कुछ खास नहीं रही। टॉप 100 में राज्य में से कोई भी छात्र जगह नहीं बना सका। हालांकि बेगूसराय की मुस्कान आनंद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार की स्ट्रेट टॉपर बनी, लेकिन उनकी ऑल इंडिया रैंक 112 रही। राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र के छात्रों ने देश भर में टॉप रैंक हासिल की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद की कमान अब मंगनी लाल मंडल के हाथ। 19 जून को होंगे विधिवत प्रदेश अध्यक्ष घोषित। जी हां, राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल के 7वें प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। जी हां, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि 19 जून को उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा होगी। पार्टी ने चुनावी साल में उन्हें कमान सौंपकर साफ संकेत दिया है कि अति पिछड़ा समाज को साधने की रणनीति पर फोकस है। तेजस्वी यादव ने भी मंच से उनके अनुभव और समाजवादी सोच की तारीफ की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंच पर तेजस्वी ने भेड़ घुमाई, राबड़ी आवाज ले गए, बोले अब बिहार की नई सवारी चाहिए। जी हां, पटना के पाल महासम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मंच पर भेड़ गिफ्ट की गई। तेजस्वी ने उसे मंच पर घुमाया और फिर राबड़ी आवाज ले गए। इस अनोखे अंदाज के साथ उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अब बिहार को गाड़ी बदलनी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश का एक्शन मोड, सड़क निर्माण में देरी पर जताई नाराजगी। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क निर्माण में देरी को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शनिवार को उन्होंने 0 माइल मसौडी सड़क का निरीक्षण किया और निर्माण की सुस्त रफ्तार पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मीठापुर महूली 4 लेन एलिवेटेड रोड का भी जायजा लिया और कहा कि बचे हुए काम को जल्द पूरा किया जाए ताकि जाम से राहत मिल सके और लोगों को सुगम आवागमन मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौत से 2 कदम दूर था रितेश। जी हां, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बिहार का मेडिकल छात्र रितेश बाल बाल बच गया। हादसे के वक्त वो कैंटीन में खाना खा रहा था, तभी विमान हॉस्टल बिल्डिंग से टकरा गया। तेज धमाके से अफरा तफरी मच गई। रितेश को मामूली चोट आई, लेकिन वो सुरक्षित है। परिजन भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल जाकर रितेश से मुलाकात भी की। रितेश की जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना पुलिस में बड़ा फेरबदल, कार्तिकेय शर्मा बने नए एसएसपी। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार को ट्रांसफर करते हुए सरकार ने 2014 बैच के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी कार्तिकेय शर्मा को नया एसएसपी नियुक्त किया है। साथ ही 6 जिलों के एसपी समेत कुल 18 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। घर बना बारूद का गोदाम, नालंदा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। जी हां, नालंदा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक घर में चल रही थी अवैध हथियारों की मिनी फैक्ट्री। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब छापेमारी की तो घर से देसी पिस्तौल, कट्टा, अधबने बैरल और हथियार बनाने के औजारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। आरोपी शंकर विश्वकर्मा अपने ही घर में देसी हथियार तैयार कर रहा था और पहले भी साल 2023 में इसी आरोप में जेल जा चुका था। पुलिस की माने तो शंकर अपने फरार भाई कृष्णा के साथ मिलकर इन हथियारों की सप्लाई पटना और जहानाबाद जैसे जिलों में करता है। मौके से 4 देसी पिस्तौलों की बॉडी, एक तैयार देसी पिस्टल, एक कट्टा, 4 अधबने बैरल, कारतूस और कई हथियार बनाने की मशीनें जब्त की गई। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।